अगर आप अकाल मृत्यु से बचना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन सोनमाला, ये आपके सामर्थ्य के ऊपर है कितना देर आप बैठ पाते हैं। लाल आसन बिछा करके माई के सामने रात में 9 बजे के बाद बैठिए। इन राशियों के लिए बल्ले बल्ले है, बहुत बढ़िया है। इस बार तो मान के चलिए 99% योग है धन लाभ का। ध्यान रखना आगे पूरब और उत्तर दिशा में मुंह करके हम लोग बैठेंगे। 27 दीपक तेल के जलाए जाएंगे और 5 दीपक घी के जलाए जाएंगे। 32 दीपक जलाए जाएंगे टोटल। ये पाठ आपके लिए जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देगा। इस वर्ष धनतेरस 18 तारीख को मनाया जाएगा, 18 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। और जो धनतेरस का पूजन का जो शुभ मुहूर्त होगा वो शाम को 7:16 से लेकर के 8:40 तक का है। इस मुहूर्त में हमें धनतेरस की पूजा करनी है। और जो खरीदारी का समय होता है धनतेरस के दिन हम लोग परचेजिंग करते हैं सामान जी, उसका समय दिन में 1:30 बजे के बाद। झाड़ू खरीदने में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि झाड़ू कभी भी खरीदें सूर्यास्त से पहले खरीदें। क्या बात है, सूर्यास्त के पहले ही झाड़ू खरीदिए तो वो अपना पूर्ण प्रभाव देगा। पहले पोटली बनाने का, पोटली में क्या क्या सामान पड़ेगा उस सामान को मैं आपको बता रहा हूँ जी। सबसे पहले लाल कपड़ा रहेगा। उसके बाद ये प्रक्रिया 5 दिन की। 5 दिन की जी। ये नहीं कि आज धनतेरस है, कल छोटी दिवाली है, परसों बड़ी दिवाली, बस काम खत्म नहीं। इसके बाद गोवर्धन भी है, इसके बाद भैया दूज भी। इन 5 दिवसीय पूजन होता है। स्थिर लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए इससे बड़ा उपाय कुछ नहीं। दूसरी चीज, जो गणेश जी की मूर्ति होगी उनका सूर्य वामावर्त होगा, बाईं दिशा में मुड़ा हुआ होगा। गृहस्थ के घर में बाईं दिशा में मुड़ा हुआ सूर्य, जो सूर्य के जो गणेश जी होंगे वो बहुत ही लाभकारी होंगे। धन दौलत अपार संपत्ति, अकूत संपत्ति, एक साल में आपको जो नहीं सोचे होंगे वो भी गणेश जी देने वाले। क्या बात। गुरुजी जानना चाहेंगे कि जैसे एक साल होता है, दोबारा दीपावली आती है, हम उस गणेश लक्ष्मी की मूर्ति को देखते हैं बहुत सारी जगह पड़ी होती हैं, तो उनको सही विसर्जन करने का तरीका क्या है? धनतेरस से जुड़े ये प्राचीन कथा तो बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी बात ये है धनतेरस की कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, जो आयु और आरोग्य के लिए करते हैं। जैसे बीमारियों के लिए, अन्य चीज़ों के लिए धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है। सेकेंडरी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कहा जाता है, शास्त्रों में वर्णन है कि आज ही के दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। एक बहुत ज़्यादा समस्या होती है कि लोग कहते हैं सर धन तो बहुत कमा रहे हैं, लेकिन रुक नहीं रहा, बिल्कुल खर्च। आप लक्ष्मी की, गणेश भगवान की पूजा तो कर रहे हैं। लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा से क्या है, धन तो आएगा। ज्योतिष दृष्टि से 2025 के धनतेरस 2 बहुत बढ़िया योग बन रहे हैं कि इस वर्ष जो दिवाली है, इस दिवाली के बाद भारत की जो आर्थिक स्थिति है ये अचानक से बूम कर जाएगी, बुस्ट करेगी। गुरुजी जानना चाहेंगे कि इस दिवाली पे ऐसा क्या करें जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न। गुरुजी जानना चाहेंगे कि इस दीपावली पे किस मंत्र का जाप करना सबसे ज़्यादा फलदायी हो सकता है? पंडित जी, मैं कल पढ़ रहा था मिठाई के बारे में, तो मैंने देखा कि हम मिठाई से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे रसगुल्ले को अगर हम कितना भी निचोड़ें, कुछ समय बाद वो अपने स्वरूप में वापस ही आ जाता है। और मैंने देखा कि जलेबी भी हमें कुछ सिखा के जाती है कि हमारा स्वरूप चाहे जैसा हो, लेकिन हमारे अंदर रस भरा होना चाहिए, तभी दुनिया हमारी इज्जत करती है। लड्डू भी हमें कुछ सिखाता है कि बूंद बूंद से मिलकर, कि छोटे छोटे कण से भी मिलकर एक पहाड़ बनाया जा सकता है। और एक ऐसी मिठाई जिसको हम सब जानते हैं, सोन पापड़ी, वो हमें सिखाती है कि हम तब भी थे जब हमारा कोई वजूद नहीं था, और हम आज भी हैं और हम कल भी रहेंगे। कि काजू कतरी आपने सुना होगा, जो हमें सिखाती है कि अपने आप को इतना भी सस्ता ना बना लो कि राह चलता आदमी आपका भाव जान सके। अपने आप को ऐसा बनाओ कि मर्सिडीज से चलता हुआ आदमी उतरे और शोरूम में जाए तो एक बार पूछे कि सर ये काजू कतरी का भाव कितना है।